महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 20वीं सदी के जो बच्चे होते थे उनके पालन पोषण में दादा दादी नाना नानी उनकी शिक्षा करा देते थे और वो शिक्षा जो प्राप्त करते थे बच्चे वो काफ़ी लंबे समय तक चलते। तो आज भी उस शिक्षा से हम लोग जो इस पीढ़ी के लोग हैं चले आ रहे हैं और जो नई जनरेशन आ रही है उस जनरेशन में जो दादा दादी नाना नानी का जो इम्पोर्टेंस मोबाइल के प्रति बढ़ गया है कि मोबाइलों में लग गए तो बच्चों की जो शिक्षा होती थी बचपन वाली वो शिक्षा समाप्त हो गई है। तो इस कंडीशन में कैसे उनका शिक्षा हो और उनका भविष्य सुधरे, इस संबंध में आपका मार्गदर्शन चाहिए। अक्सर ये सवाल आता है, अनेक बार मैंने इस पे अपना मंतव्य प्रकट किया है। देखिए, समय के अनुरूप चीज़ें बदलती है। ये सोचना कि जैसे हमारी परवरिश हुई है आज की पीढ़ी की भी वैसी परवरिश हो, कतई संभव नहीं है। क्योंकि हम आप जब थे तो एक माँ बाप के 4-5 संतान होते थे, तो वो 4 होते थे तो प्यार 4 में बट जाता था, तो फिर ठोकने पिटने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब ले दे के 1 या 2 है तो अब प्यार बढ़ता ही नहीं है। और चीज़ें बदली है, आप एआई के युग में आ गए, तो हमें इन सब चीज़ों को समझते हुए ही बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। तकनीकी साधनों का निषेध करना भी मुझे बहुत अर्थपूर्ण नहीं दिखता, लेकिन क्यों न हम तकनीक का सही उपयोग करने की कला सिखाएं। उसका कहाँ, कितना, कैसा और कब उपयोग करना ये हम उन्हें बताएं। दूसरे शब्दों में कहूँ, औचित्य का बोध कराएं। यदि ऐसा करा दे तो उनमें बड़ा बदलाव आ सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम धर्म के ज्ञान को और संस्कारों का पाठ भी उन्हें पढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उन्हें बहुत अच्छे से गहरे उनके ज़हन में उतार सकते हैं। हम लोग उस दिशा में कम प्रयत्न करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि बच्चे ही नहीं, दादा दादी भी बिगड़ गए हैं। उनको मोबाइल बहुत ज़्यादा, उनका भी समय मोबाइल में ही ज़्यादा जाता है। सन 2019 में हमारा 52 गजा चातुर्मास था। एक छोटा सा बच्चा कहता है कि महाराज मेरी परदादी, 19 की बात कर रहा हूँ, 80+ की परदादी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में ओवर एक्टिव, 80 साल की। वो हमसे बोल रहा है महाराज जी थोड़ी दादी को आप समझाइए ना। तो कहाँ किसका हमें कितना उपयोग करना है ये जानना जरूरी है। सब केवल इन्हीं चीज़ों में व्यस्त हो जाएंगे तो घर परिवार और अन्य सारी व्यवस्थाएं खत्म होगी। इससे हमारी क्रिएटिविटी खत्म होती है, हमारी रचना धर्मिता समाप्त होती है। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना ही चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को बना के रखना चाहिए। बड़े भी अगर इनका उपयोग करते हैं तो मैं उसका निषेध नहीं करता, लेकिन ये तो देखें कि कितना उपयोग करना है और कब करना है और कैसा करना है। उनके प्रयोग से बच्चों को अगर वो कुछ बोध दे दे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कुल मिलाकर मोबाइल को और तकनीक को जीवन निर्वाह के साधन के रूप में स्वीकारे, उसे साध्य बनने से बचाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु।